वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के, जो आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए, हमारा पूरा टारगेट है तकरीबन 3000 क्वेश्चंस को कवर अप करने का, और इस पूरे सफ़र में आप अगर अभी तक नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाइए। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप वाकई एग्जामिनेशन को इस बार जो है क्रैक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको सफलता अर्जित हो, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि इस सीरीज़ में हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। बिल्कुल भी एक भी वीडियो को स्किप मत करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, अब किसके कारण से थी? एनी बेसेंट की वजह से, कर्नल एच.एस. अल्कार्ट की वजह से, सर विलियम क्रुक की वजह से, या फिर एम मालवीय के कारण? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि एनी बेसेंट। इनकी वजह से इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी ये काफ़ी हद तक सफल हुई। अच्छा, अगर यहाँ पर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो 1879 यानी कि 1889 इसमें कर्नल अर्काट और मैडम ब्लावेट्स्की ये हिंदुस्तान आए थे और मद्रास के अडयार में यहाँ पर इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर जो था उसको स्थापित किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि मद्रास में लोकेटेड है, मतलब लोकेटेड था, और 1879 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था कर्नल अर्काट और मैडम ब्लावेट्स्की के द्वारा। अब 1889 की बात करें तो 1889, आई थिंक 89 बोलते हैं, तो 1889 में जो एनी बेसेंट थी वो इस सोसाइटी का एक मतलब इसकी मेंबर बनी थी, और 1893 में ये हिंदुस्तान आई और उन्होंने इस सोसाइटी में एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभाई यहाँ पर, और इन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में भी पता होनी चाहिए। चलिए अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है इसमें से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको व्यक्तित्व दे रखे हैं और एक तरफ उन्होंने जो कार्य किया है उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अब कौन सा यहाँ पर है जो कि सुमेलित नहीं है? सबसे पहले अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें, ब्रह्मो समाज, ये तो एकदम सही है। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट जब हम बात करते हैं महादेव गोविंद रानाडे की, तो इनका रिलेशन थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं था, इनका था प्रार्थना समाज से। ठीक है, तो प्रार्थना समाज से इनका रिलेशन रहा था। और प्रार्थना समाज की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किसने करा था? वो थे आपके आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रख सकते हो कि कभी भी हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में मतलब वो आत्मा से होनी चाहिए प्रार्थना, सिर्फ कहने के लिए हम प्रार्थना ना कर रहे हो ईश्वर की, वो आत्मा से हमारी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रार्थना और आत्माराम पांडुरंग को आप आपस में इंटररिलेट कर सकते हो और याद रख सकते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने करा था? आत्माराम पांडुरंग ने, प्रार्थना समाज का। और महादेव गोविंद रानाडे उससे एसोसिएटेड रहे थे, ना कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे तो एनी बेसेंट अभी हमने देखा है। बहरहाल यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ ये विभिन्न संस्थाएं दे रखी हैं और एक तरफ उनको इस्टेब्लिशमेंट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की, तो जैसा हमने अभी बात करी है कि प्रार्थना हमेशा हमारी आत्मा से होनी चाहिए, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा? अब देखिए, यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है रानाडे, तो रानाडे भी इससे एसोसिएटेड रहे, तो ये यहाँ पर हमारा मैच होगा। ब्रह्मो समाज की बात करें तो ये आपका राजा राम मोहन राय से एसोसिएट होगा। आर्य समाज की बात करें दयानंद सरस्वती से, और रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो स्वामी विवेकानंद से। सो जो हमारा कोड बन के आना चाहिए वो क्या आएगा आपका? डी, ए, देन सी, देन बी। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा कोड होगा। चलिए अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट एकदम सुमेलित है। रामकृष्ण मिशन, ये रामकृष्ण परमहंस, तो ये एकदम गलत है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन जो है इसको इस्टेब्लिश किसने करा था? आपका स्वामी विवेकानंद ने, ना कि स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय। अभी हमने देखा है आर्य समाज दयानंद सरस्वती। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, दो यहाँ पर लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ आपको विभिन्न संस्थाएं दे रखी हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड प्लेसेस आपको दिए हुए हैं। ब्रह्मो समाज की बात करें, राजा राम मोहन राय ने 1828 में इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। मानव धर्म सभा की बात करें तो इसका रिलेशन किससे आएगा? सूरत से। आर्य समाज की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने बम्बई में इसकी स्थापना की थी, ठीक है, 1875 यानी कि 1875 में। इसके बाद नदवा उल उलमा, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? लखनऊ में। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, जो यहाँ पर इनकरेक्टली पेयर्ड है, वो आपको बताना है कि कौन सा है। अब इसमें जो यहाँ पर सही सुमेलित है वो आपको बताना है, ठीक है, इनकरेक्टली नहीं, जो करेक्टली मैच्ड है वो आपको बताना है। चलो यहाँ पर सबसे पहले बात करें भारतीय ब्रह्मो समाज की, तो ये यहाँ पर दिया हुआ राजा राम मोहन राय, ये तो यहाँ पर एकदम है गलत, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, जो आपका ये भारतीय ब्रह्मो समाज है, तो भारतीय ब्रह्म समाज, इसका रिलेशन किससे रहा है? आपका केशव चंद्र सेन से रहा है, ठीक है। ये 1865 में जो मौलिक ब्रह्म समाज था उससे ये अलग हो गए थे। उसके बाद इन्होंने इसकी एक नया एस्टेब्लिशमेंट करा, ठीक है। और ये चीज़ मतलब ये तो पहला यहाँ पर इनकरेक्टली है। दूसरा है आपका तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा केशव चंद्र सेन, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हम तत्वबोधनी सभा की बात करते हैं तो इसको इस्टेब्लिश करा गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में। सत्य शोधक समाज की बात करें तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखें द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये गोपाल कृष्ण गोखले, ये यहाँ पर एकदम हमारा सही है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको किसने स्थापित किया था? तो अभी हमने देखा है आपका ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है बहुजन समाज। अब ये बहुजन समाज जो है इसको किसने स्थापित किया था, ये आपको बताना है। ये आपके श्री नारायण गुरु हैं, या फिर ये आपके मुकुंद राव पाटिल हैं, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर BR शिंदे। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि मुकुंद राव पाटिल, इनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, बहुजन समाज को। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको दो लिस्टिंग दे रखी है। एक तरफ आपको दिया हुआ है कि किस व्यक्तित्व ने, मतलब कौन कौन से व्यक्तित्व हैं और उन्होंने कहा क्या, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय, क्या ये एक तरीके का अलग ब्रह्मवाद को जो है विश्व धर्म बनाना चाहिए, इस तरीके का इनका कोई विचार था? तो ये सब कुछ नहीं था। राजा राम मोहन राय जो थे ये
इनका कहना था कि हिंदू धर्म का जो शुद्धतम रूप है वो उपनिषदों में निहित है। तो ये हमारा किससे रिलेशन होगा, 4th वन से इसका रिलेशन रहेगा। इसके बाद केशव चंद्र सेन, ये इनके द्वारा जो किया कह रहा था वो क्या था आपका, कि इन्होंने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, ये इनका कथन था। ठीक है। इसके बाद दयानंद सरस्वती की बात करें तो दयानंद सरस्वती जो थे ये आपका हिंदू धर्म की पहचान वेदों से संस्थापित धर्म से है, ये इनका कहना था। ठीक है। तो ये इनका रिलेशन किससे होगा, 2nd वन से। रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो इन्होंने इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर आएगा कोड क्या, 4 1 2 3, ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। अब एक तरफ आपको ये दिए हुए व्यक्तित्व और एक तरफ उनके द्वारा इस्टेब्लिश जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उसके बारे में। आत्माराम पांडुरंग की बात करें तो आपका प्रार्थना समाज एकदम सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज एकदम सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसकी, आदि ब्रह्म समाज की, तो आदि ब्रह्म समाज ये देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत जब वो था तब वो कहलाया था। ठीक है। सो यहाँ पर बाकी विवेकानंद की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्रीवियस वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखिए। हर एक क्वेश्चन के अपने माइक्रो नोट्स बना लीजिए। अदरवाइज़ ये जो PDF है इसको प्राप्त करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके ऑफिशियल नंबर्स कमेंट सेक्शन उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।